चलो बच्चों, तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन तक पहुंच गए थे, लेकिन मैं आपको पीछे लेकर आ रहा हूँ थोड़ा सा दोबारा से। मुझे लगता है कि मैंने टॉपिक थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा दिया था। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में ऑक्सीडेशन का। सबसे पहले ऑक्सीडेशन सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हेलोजिनेशन कराया था, जिसमें क्लोरीन गैस ऐड करते हैं, एक सीएल डालते हैं, वहां का एक एच निकल के HCl बन के निकल जाता है, जिसको हेलोजिनेशन बोलते थे। उसका मैकेनिज्म भी कराया था, और उसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है। कोई पूछ लेगा आपसे कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म उसमें फॉलो होता है। सेकंड नंबर पे बच्चों ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन के कई सारे रूप थे, मैंने कई सारे रूप एक साथ लिखे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, और एक और था पायरोलिसिस। ठीक है, आइसोमर वाला था एक एरोमेटाइजेशन वाला था, और एक पायरोलिसिस वाला था। इसके बाद 3 और थे, वो भी तुरंत अभी डिस्कस कर लेंगे। देन वापस अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ आप कितना पकड़ पा रहे हैं। देन हम आगे एल्कीन में चलेंगे, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक में दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज्यादा पूछा जाएगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, बस आप दिमाग नहीं चला पाते हो। तो मैं भी देखो आपका दिमाग लगवाता हूँ, लेकिन कंडीशन है उसके लिए कि आपको सारी चीजें पीछे की याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर अभी आपने 11th क्लास में सिखाया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो कभी आप ये सिखाते हो, कभी आप ये बताते हो 10th क्लास वाली डेफिनेशन। तो बेटा दोनों ही डेफिनेशन एकदम सही है और लिंक करती हैं। कैसे लिंक करती हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक मेटल, बस आपका मुझे कोई माइक ऑन करके मेरे साथ जवाब हाँ या हाँ करते रहे, ना या ना करते रहे, ठीक। और वो बच्चा होगा वेदांत। वेदांत माइक ऑन करो जरा। यस सर। ठीक है, अब मेरे को हाँ या ना में जवाब देते रहना। जिस बच्चे को डाउट होगा वो अपना पूछ लेगा माइक ऑन करके। देखो मान लो मैं अभी एक कार्बन हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो मैं कार्बन हूँ अभी, और अकेला हूँ। तो जब कोई भी एलिमेंट अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। ठीक, यस सर। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर था क्या, थोड़ा वो भी दिला दें यार। जैसे मान लीजिए HCl, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे -1, ये -1 था ये +1 है ना, मतलब फॉर्मल चार्ज आ जाए बॉन्डिंग के बाद उसको कहते थे ऑक्सीडेशन नंबर। +1 -1 आता था। अब मान लो मैं कार्बन हूं, मैं अकेला हूं, तो मेरे ऊपर अभी चार्ज 0 है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जैसे ही मैंने अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड करा, मान लीजिए मैं बन गया लेट इट बी CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बताइए अगर मैंने अपने अंदर ऑक्सीजन जोड़ लिया है तो ऑक्सीजन मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ या ना वेदांत? यस सर। खींचेगा। क्यों खींचेगा ये भी बता दो एक बार। कोई और बच्चा, क्यों खींचेगा? सर कार्बन से ऑक्सीजन क्यों खींचेगा? क्यों इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई और बच्चा? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा है। याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 ही बंदे थे, फोन। तो अगर सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए, फ्लोरीन को, तो सेकंड नंबर तो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, जिससे चिपकेगा उसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन मेरे से चिपक गया तो फिर मेरे से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खुद पे वो माइनस का चार्ज लेगा और मेरे ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और अगर मेरे ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, पहले में 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, अब मेरे पे प्लस का चार्ज आ रहा है, प्लस का 1 या प्लस का 2, इस केस में तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 होता है तो कार्बन पे +2 हो जाएगा, या हाँ +2 हो जाएगा। तो बताइए आप मुझे ध्यान से कि मेरा ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन थोड़ी हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, प्लस का चार्ज आ रहा है जिसपे। तो देखो वही तो लिखा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आप अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगते हो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है, जिसके चक्कर में आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो लिंक करती है, सेम बात है बेटा। अब सुनिए, सर जब ऑक्सीजन ऐड होगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो सर उसमें हम शो करेंगे तो डबल सिग्मा से करेंगे, मतलब डबल सिग्मा प्लस प्लस। डबल सिग्मा प्लस प्लस मतलब कि प्लस सिग्मा ऐसे, या फिर एक ही सिग्मा प्लस डालेंगे? एक नहीं, जितने बार वो खींचेगा उतने उस पर सिग्मा डालते हैं आप लोग।
ठीक है, चलो आगे सुनो। अब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कई तरीके से है, किताब वाले इसको बांट देते हैं, हमने इसको कंबाइन कर दिया है। और अभी आप मेरे सामने एनसीईआरटी खोल के रेज हैंड करके मुझे बताएंगे कि आपको चीजें मिल रही हैं कि नहीं। तो किताब अपने पास खोल के रखो, एक 15 सेकंड दे रहा हूँ, किताब खोलो अपने पास, किताब खोल के कंबशन नाम की हेडिंग खोल के रखो, एल्केन्स की। कोई बच्चा पेज नंबर लिख दो ताकि मुझे पता चले कि उसने खोल लिया है पेज, अनाउंस भी कर दूं, बच्चा ढूंढ लेगा। हेलोजिनेशन के बाद जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन सिखाई थी, मैकेनिज्म के बाद एक हेडिंग होगी कंबशन करके, उसे ढूंढ के बताओ कहाँ है। पेज नंबर 381 कह रहा है एक बच्चा। ओके, दृष्टि ने भी लिख दिया 381 पेज। 3 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, बाकी बच्चों को नहीं मिली क्या? वेदांत अब आप माइक ऑफ कर सकते हैं। पीयूष रावत आपको नहीं मिला, वेदांत आपको भी नहीं मिला। सर मिल गया। चलिए सबको मिल गया, ओके वेरी गुड। तो बस उसी पेज को खोल के रखिएगा, देखिए अब जरा ध्यान से। बता दिए सर बोलो। यस ओके सर। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन में बेटा पहला टाइप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको कंबशन के नाम से एनसीईआरटी बोलती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब होता है खुले में जलाना, खुले में एकदम ग्राउंड में जाके अपने घर के बाहर मीथेन को जलाओ, इथेन को जलाओ, प्रोपेन को जलाओ, एल्केन को जलाना है क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप जलाओगे तो मैंने लिखा है O2 अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऐसे केस में CO2 और पानी बनता है बेटा। तो आप अपनी किताब में नजर मारिए, कंबशन के नीचे 2 इक्वेशन देखिए दे रखी है इन्होंने जलाने की, और तीसरी इक्वेशन में इन्होंने NN करके कुछ लिखा हुआ है, वो N इन्होंने बैलेंसिंग करने के लिए दिया है। आप N की वैल्यू पुट करिए, आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। तो उसमें इतना जोर मत डालिए, बैलेंसिंग तो आपको ऑलरेडी आती है, 10th क्लास वाली बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे। तो वो रेज योर हैंड कि हाँ सर हमें मिल गया। 2 इक्वेशन इन्होंने जला के दिखाई है, तीसरी इन्होंने वो N के रूप में लिख के दिखाई है। रेज योर हैंड। ओके 4 बच्चे, जल्दी जल्दी करो बेटा, सामने किताब है, आप तब भी रेज हैंड लेट कर रहे हो। पीयूष रावत, वेदांत जैन, वेदांत जल्दी। वेदांत, वेदांत का नेट नहीं चल रहा मुझे लग रहा है। सर दोबारा, हाँ वही सर, दोबारा रिपीट कर दो, अभी लीव हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन पहला पार्ट है जिसको हम कंबशन भी कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। और यहाँ पे O2 अनलिमिटेड होता है, ये खुले में करते हैं, बाहर जाके ग्राउंड में जलाते हैं। हाँ ग्राउंड ये सुन लिया था, यस सर। हाँ CO2 और H2O मिलता है। अब रेज योर हैंड कि आपको एनसीईआरटी में 2 इक्वेशन दिखाएगा जलाने की, मीथेन की और पता नहीं एक और किसी की दिखाएगा। और तीसरे नंबर पे यस सर। आपको N करके एक इक्वेशन है, उस N करके मतलब है कि वहां पे बैलेंसिंग के लिए वैल्यूज पुट करो, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है बच्चों इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें हम O2 लिमिटेड लेते हैं। ये कहाँ करते हैं? ये बंद कमरे में करते हैं। कमरा बंद कर लीजिए और जलाइए किसी चीज को, तो किसी चीज को नहीं, एल्केन को जलाएंगे। तो O2 जितना कमरे में बंद है वो उतना ही इस्तेमाल होगा, और ना आप O2 बाहर से ला सकते हैं ना अंदर से बाहर। तो इसको हम कहते हैं लिमिटेड वाला। इस केस में बेटा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी बनता है, आपने सुना होगा बचपन में कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से पॉल्यूशन फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, सुना होगा कहीं ना कहीं। नहीं तो बच्चों कार्बन और पानी बनता है, ये कार्बन ब्लैक होता है, और ये आपका जो प्रिंटर में आप एक पाउडर डालते हैं इंक के रूप में, प्रिंटर में Yes, जब sir. इंक
ना, Yes, तो sir. पन्नी फाड़ कर ब्लैक पाउडर डालते हैं, वो यही है बेटा, Yes, sir. कार्बन ब्लैक, ये वही है, ठीक है। तो सर अब ये कहाँ इन्वर्टर मिलेगा? में भी होता है, वो पीछे की साइड से निकलता है। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, पन्ना पलटेंगे और पन्ना पलटते ही सबसे ऊपर एक रिएक्शन दिख रही होगी कार्बन ब्लैक वाली, और रेज हैंड करो कि हाँ सर हमें कार्बन ब्लैक वाली रिएक्शन दिख गई, जल्दी करो, शाबाश। 4 बच्चों को दिख गई, 6 बच्चों को दिख गई। सर मैं 2 सेकंड के लिए लीव हुआ था, क्या ढूंढने बोला आपने? ये बेटा ये इनकम्प्लीट कंबशन, आप पन्ना पलटोगे ना, पन्ना पलटते ही सबसे ऊपर दिखेगी आपको ये वाली रिएक्शन, कार्बन ब्लैक वाली। रेज हैंड अगर आपको मिल जाए, वेरी गुड, सबको मिल गई, ठीक है। मैं दोबारा लोअर कर देता हूँ आपके हैंड। आगे सुनिए, अगला आपको दिखेगा स्टीम और H2O। अभी स्टीम मतलब होता है पानी से रिएक्शन कराना है, और निकल कैटलिस्ट लेना है, निकल, याद है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी था, वही निकल है। ऐसे केस में सिर्फ CO मिलेगा और H2 मिलेगा। ये भी आपको उसी पेज में राइट हैंड साइड में रिएक्शन विद स्टीम 6ठा नंबर करके लिखा हुआ, 6 नंबर करके लिखा हुआ, ढूंढो, रेज योर हैंड अगर मिल जाए तो। वेरी गुड, शाबाश, एकदम 4 बच्चों को तो एकदम तैयार तुरंत ही मिल जाता है, बहुत बढ़िया। पीयूष रावत आपको नहीं मिला, वेरी गुड, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा, सब में सर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? हाँ, सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ना, ऑक्सीजन चिपक रहा है, ऑक्सीजन चिपक रहा है, ऑक्सीजन चिपक रहा है, तो सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आपको एक मिलेगा बेटा, एनसीईआरटी में मिलेगा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन 3rd नंबर पे हेडिंग मिलेगी। तो मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक मतलब क्या है, यहाँ पे हम अलग अलग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और बनेगा, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और बनेगा, ये फिक्स है कि ये वाला लेंगे तो ये बनेगा, मोलिब्डेनम लेंगे तो ये बनेगा, ये वाला लेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें 3 केस सर है। कैटलिस्ट मतलब? कैटलिस्ट बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कराया था ना, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, याद है यस आपको? सर, यस सर। हाँ, तो वही तो है। तो अगर आप कॉपर इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉपर, तो आपका जो एल्केन है ना, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो आपका वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा लिखा होगा, और यहाँ लिखा होगा मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। और अगर आप ये ले लेते हैं, ठीक है, Mn मतलब मैग्नीज, और एसीटेट बोलते हैं इसको, मैग्नीज एसीटेट, तो इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा, मतलब CHCOOH, CH3COOH, यानी मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये सब मिलेगा। डन, तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसके बाद आपको एक दिखेगा केमिकल ऑक्सीडेशन, ये अलग से तो नहीं है, आपको ये तीनों रिएक्शन ढूंढनी है। इसके जस्ट नीचे 3 लाइन का पैराग्राफ है, और उसमें ये फिर से लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको एक केमिकल इस्तेमाल करना है, KMnO4। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपने अंदर से ऑक्सीजन देते हैं, कैसे दे देते हैं वो बात की बात है, बस दे देते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड, ये वाला ऑक्सीजन, ये देखो ब्रैकेट में ऑक्सीजन बनाया है, इसका मीनिंग होता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत कहीं ना कहीं रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो कहीं रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, एल्कोहल। तो आप मेरे लिए एक बार कंट्रोल ऑक्सीडेशन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसमें तीनों रिएक्शन है, और चौथे नंबर पे KMnO4 है, एक बार पढ़िए और रेज हैंड करिए कि हाँ सर हमें दिख रही है। पीयूष रावत आपका रह गया बेटा रेज हैंड। सर हाँ बेटा, सर वो जो 4th वाला रिएक्शन बताया ना, उसमें उसमें टर्शरी H एटम का मतलब क्या है? टर्शरी H एटम मतलब ये वाला होगा, देखो CH3 3, ये टर्शरी कार्बन हो गया ना ये वाला, इससे जो H चिपका है वो हटाना है, और ये हटा के KMnO4 लगाओगे, आप यूज करोगे, तो यहाँ पे CH3 3 और H हटा के OH लगा देना है, बन गया आपका एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। इसको और खोल के दिखाएं, ये ऐसा है कुछ। सर जैसे टर्शरी कार्बन होता था, वैसे ही टर्शरी हाइड्रोजन हुआ ना? हाँ, टर्शरी कार्बन से जो हाइड्रोजन चिपकेगा वो टर्शरी हाइड्रोजन, Yes, sir. ठीक है। और Okay, OH sir. OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से लगा है, तो 3 डिग्री एल्कोहल हो गया।
ठीक है, यही रिएक्शन इसमें दे रखी होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको फ्लो चार्ट समझ आया, सभी बच्चों का रेज हैंड भी आ चुका है, तो जल्दी से एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलो, उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट्स में आप बना रहे होंगे। और बाकी बेफिक्र रहिए, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो प्लीज बस क्लास अटेंड करते रहिए। क्वेश्चन का असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ एक आपके एकदम सीबीएसई से लिंक करके, जो स्कूल के टीचर पूछते हैं, आप वो सारे क्वेश्चन जरूर कर जाइएगा बस। ठीक है, चलिए इसे मिटा रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब फटाफट एक बार बाकी की भी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी एक बार देख लेते हैं। एक थी बच्चों आइसोमेराइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, आइसोमर्स फॉर्म हो जाता है। जैसे आपने एक ब्यूटेन का लिया और आप यहाँ पे लेंगे AlCl3 एनहाइड्रस और साथ ही साथ आप लेंगे कंसंट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस AlCl3 मतलब होता है सूखा, है ना, बिना पानी का AlCl3। क्योंकि अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी स्लो कर दोगे तो फिर फायदा ही क्या है। ठीक, और कंसंट्रेटेड HCl भी इसके साथ आपको लेना है, तो इसका ना आइसोमर बन जाएगा। अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि ब्यूटेन का बस एक ही आइसोमर और बनता था, और वो था ये। कोई बच्चा इसका नाम बताएगा मुझे? बोलो क्या नाम है इसका? आदित्य, दिशा, दृष्टि, पीयूष, तिवारी, रावत, वंशिका, नाम नहीं बता पा रहे इसका? लॉन्गेस्ट चेन बताओ, फिर सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो। क्या फायदा हुआ इतनी नेमिंग करने का? आप आगे आगे भागे जा रहे हैं ऑर्गेनिक में, पीछे का कुछ आ नहीं रहा आप लोग। बोलो क्या नाम है इसका? दृष्टि, तुम्हें भी नहीं आता? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो बोलो, नाम बोलो। पीयूष तिवारी कह रहे हैं आइसोपेंटेन, गलत है बेटा, आइसोपेंटेन नहीं है। सर 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन। इतनी देर से तू बता रही हो 2 मिथाइल सर अभी मैंने वो प्रोपेन। सॉल्व करके देखा तब अपने आप से फिर बनाया वो। 3 की चेन है बेटा, यहाँ से नंबरिंग सर इसको काउंट करो। आइसोब्यूटेन भी बोलेंगे। दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 2 मिथाइल और प्रोपेन 3 की चेन है। और जब 2 मिथाइल आता है वर्ड तो आइसो लिखते थे, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखते थे, तो आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो बेटा ऐसे मत करो, प्लीज पढ़ लो। ये लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये हेक्सेन है, इसमें भी सेम रिएजेंट लेना। आप 3 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन तो आपको आता है लगाने। ठीक है, और यहाँ पे ये आइसोमर्स बनेंगे, ये और ये। कोई बच्चा इसका नाम बता दो मुझे, क्या बनेगा, क्या नाम बनेगा इसका? सर सर 3 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 3 मिथाइल पेंटेन। और इस वाले का नाम बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन। और जहां भी 2 मिथाइल आ जाता है वहां पे आइसो वर्ड लिख के और सारे कार्बन गिन लेते हैं, तो जी हाँ, ये आइसोहेक्सेन भी है। सर आइसो वाला क्या बताया आपने? कभी भी 2 मिथाइल वर्ड दिख जाए, 2 मिथाइल, तो उसकी जगह हम आइसो वर्ड लगा सकते हैं, नेमिंग में बता रखा है मैंने आप लोगों को। यस सर। है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यही था आइसोमेराइजेशन। अब इसके बाद चौथे नंबर पे है बच्चों एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, आपको एरोमेटिक रिंग बनानी है। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग मतलब बेसिकली आपको बेंजीन बनानी है, बेंजीन। ठीक, अब बेंजीन 6 कार्बन का होता है, तो एक एल्केन ले लो 6 कार्बन वाला, ऐसे। ध्यान से देखना मैं इस एल्केन को लिख कैसे रहा हूं, लिखने का तरीका देखो। है ये सीधा चेन, हेक्सेन है सीधा, लेकिन इस तरीके से लिख दिया ताकि बच्चा पहचान जल्दी पाए। क्लियर? अब ये देखने के बाद आपको यहाँ पे लेना है रिएजेंट। ठीक, तो एनसीईआरटी वाले ना 3 रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोमियम वाला, वेनेडियम वाला और एक कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉलिब्डेनम वाला। तो आप कोई एक याद कर लो, काफी है आपके लिए। बताओ क्रोमियम वाला, बताओ कौन सा है?
सर बताओ क्रोमियम वाला फॉर्म। Cr2O3। हाँ, Cr2O3। ठीक है, तो जैसे आप क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं ना बच्चों, ये बेंजीन बन जाता है, बेंजीन ऐसे करके, ये इस प्रकार से। कुछ नहीं करना, देखो 6 की चेन थी, इसको बस ऐसे यहाँ से बॉन्ड जोड़ देना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड जोड़ देना और डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो तो C6H14 इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि एल्केन है, दुगना करके 2 जोड़ना है। यहाँ पे फॉर्मूला C6H6 होता है बेंजीन का, हमने पढ़ा हुआ है। आप नोटिस करो कि 14 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाँ, है ना, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो अगर आप पढ़ोगे इसको किताब से, तो अगर लिखा हो ऑक्सीडेशन का एक सर? पार्ट, घबराना नहीं फिर। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ना एक क्वेश्चन भी पूछा है कि हाँ, पूछ रहा हूँ, टोल्यूइन्स। बता रहा हाँ हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बेटा अभी आप इसको पढ़ेंगे मेरे सामने एरोमेटाइजेशन को एनसीईआरटी से, तो इस रिएक्शन के जस्ट नीचे एक टॉल्विन करके बात लिखी हुई है। अब वो टॉल्विन करके क्या लिखा है वो समझो। देखो ये होता है टॉल्विन, ये यानी बेंजीन रिंग पे ऐसे CH3 लगा दोगे ना, तो इसको टॉल्विन बोलते हैं। तो वो कह रहा है किताब वाला कि भाई साहब ये बनाना है, तो बताओ कौन सा एल्केन लोगे। जब बेंजीन बनाना था 6 कार्बन वाला, तो आपने 6 कार्बन वाला एल्केन लिया। जब ये बनाना है तो बताओ कौन सा वाला लोगे। तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लेंगे, कार्बन 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 और कार्बन, और यहाँ पे आप लिख देना Cr2O3। अब नोटिस करो, सर अगर ये 7 लेते, कार्बन चेन लेंगे ना? हाँ 7 कार्बन चेन लेंगे। अब आप यहाँ से देखो बॉन्ड बना दोगे, तो देखो बेंजीन लेंगे तो बन जाएगा, हाँ है ना। ये हेप्टेन है, यस सर। हेप्टेन यानी 7 कार्बन वाला, C7H14, और यहाँ पे कितने, सॉरी 16, डबल करके 2 जोड़ोगे ना, और यहाँ पे C6H5 था, और एक आपने CH3 जोड़ा एक्स्ट्रा। वैसे तो C6H6 होता है बेंजीन, पर आपने बेंजीन का यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर इस पे CH3 जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन एक हटाओगे तो 5 बच जाएंगे, और फिर CH3। तो यहाँ से ये बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब आप लोग 7वां और सुन लो, फिर इकट्ठे एक साथ पढ़ लेना, मतलब 5वां, है ना। कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये है पायरोलिसिस, लास्ट मेथड है पायरोलिसिस। बेटा पायरो मतलब होता है हीट, और लाइसिस मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना। तो हीट की मदद से जब आप किसी को ब्रेक डाउन करोगे, उसको पायरोलिसिस मेथड कहेंगे। कभी भी किसी को हीट देके ब्रेक डाउन करोगे, उसको पायरोलिसिस कहेंगे। और भी तरीके हैं कैसे ब्रेक डाउन करने के, हाँ इलेक्ट्रिसिटी देके भी डिकम्पोज करा जाता है, पर उसको कुछ और बोलते होंगे। हमें हीट देके जो तोड़े उसको पायरोलिसिस। ठीक, अब सुनो इसमें होता क्या है। आप जैसे ही यहाँ पे इसमें हायर एल्केन लेना, हायर एल्केन, हायर एल्केन मतलब बड़े बड़े एल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 12 कार्बन वाला, 14 कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेना, और जैसे ही आप उसको हीट करोगे, तो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन, यानी कई सारे एल्केन बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने ऑक्टेन को गर्म किया, ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन को गर्म किया, तो इथेन बन गया, प्रोपेन बन गया। अब इथेन और प्रोपेन कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए, अभी भी 3 बचे ना। एक मीथेन बन गया, और फिर से एक इथेन बन गया। इस तरीके से वो टुकड़ों में टूट जाएगा। आप लेकर आओगे 20 कार्बन का, वो टुकड़ों में टूट जाएगा। 2 कार्बन का बना, कुछ कुछ 5 कार्बन का बन गया, कुछ 7 कार्बन का बन गया, ऐसे होगा। क्या हमेशा एल्केन ही बनेगा, नहीं, एल्कीन भी बनता है, एल्कीन भी बन सकता है, कई सारे एल्कीन बन सकते हैं। मान लीजिए इथीन बन गया, प्रोपीन बन गया, ब्यूटीन बन गया, ऐसे बन सकता है। और H2 भी बनता है। बस इसको कहते हैं बेटा पायरोलिसिस। अब इसके एग्जांपल आप अभी किताब में देखेंगे। ठीक, अब मेरी तरफ से आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आप 5 मिनट में ये और ये तीनों हेडिंग्स को किताब में ढूंढो, एनसीईआरटी में आपके सामने दिख रही होंगी, और एक बार पढ़ो बैठ, देखो कहीं कुछ क्वेश्चन तो नहीं कह